एक बार की बात है, एक घने जंगल में नदी के किनारे एक आम का पेड़ था, जिस पर एक बंदर रहता था। वह हर दिन उस पेड़ के मीठे मीठे आम खाता और खुश रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी से तैर कर आया और पेड़ के पास आराम करने लगा और बंदर से बोला, क्या तुम मुझे भी कुछ आम दोगे? बंदर बहुत दयालु था। उसने मगरमच्छ को खूब सारे मीठे आम खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को आम बहुत पसंद आए और धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हर दिन मगरमच्छ आम खाने आता और बंदर से बातें करता। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ आम अपनी पत्नी के लिए भी ले लिए और जब मगरमच्छ की पत्नी ने वो आम खाए तो उसे भी आम बहुत मीठे लगे। आम खाकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत हैरान हुई। उसने सोचा, अगर ये आम इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जो रोज ऐसे आम खाता है। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। मगरमच्छ घबरा गया और अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हुआ, क्योंकि बंदर उसका दोस्त था। लेकिन वह अपनी पत्नी की बात भी टाल नहीं पाया और चालाकी से बंदर को बुलाने गया। मगरमच्छ अगले दिन बंदर के पास गया और बोला, दोस्त, चलो मेरे घर, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारे आमों के लिए धन्यवाद कहना चाहती है। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। बंदर मगरमच्छ की बातों में आ गया और खुशी से उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब सही समय है। उसने बंदर को सच्चाई बताई और कहा, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बंदर यह सुनकर घबरा गया, लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने तुरंत एक योजना सोची और बोला, अरे दोस्त, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। हम बंदर अपना दिल निकालकर पेड़ पर रखते हैं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। मगरमच्छ मूर्ख था। उसने बंदर की बात मान ली और वापस पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर झट से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बंदर हंसने लगा और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से बाहर रख सकता है? मैंने तुम्हें दोस्ती में आम दिए, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब से हमारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ दुखी होकर वापस अपनी पत्नी के पास चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुद्धिमान और सतर्क रहना चाहिए और बुरे इरादों वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। लालच बहुत बुरा होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो किसी से स्वार्थ नहीं रखता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिटिल चैंप पर सीखो मस्ती के साथ। बाय बाय।